जय हिंद दोस्तों। रक्षा मंत्रालय की पहल। हाँ जी दोस्तों, 5 जवानों को रक्षा मंत्री जी से होगी मुलाकात और वो भी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बिल्कुल उनकी बात होगी और उसका गुणगान गाया जाएगा। उसमें 2 एनसीओ हैं और 3 सिपाही हैं, एक हवलदार है तो एक नायक है और 3 सिपाही हैं। और वो जो ज्यादा ओआरओपी 3 में या ओआरओपी 1 में 2 में उन्हें फायदा हुआ, इस तरीके का लेटर है पहले। और ये आर्मी हेडक्वार्टर की ब्रांच डीएसडब्ल्यू की डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी इंडियन आर्मी वेटरन्स की तरफ से पहल की गई। ये लेटर निकला है कि फटाफट हमें 5 जवान दो और 5 जवानों को रक्षा मंत्री से मुलाकात। हाँ जी दोस्तों, सत्य है। आप ये लेटर देख सकते हो, आपके सामने है लेटर है, सीधा आप लिखा है आर्मी वेटरन सेल हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड की तरफ से 25 अक्टूबर 2024 रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सर्समेंट टू इंटरेक्ट विद रक्षा मंत्री जी। और उन्होंने अलग अलग वेटरन सेल लिखा है, 3 कोर 4 कोर 34 77 कोर 101 सवेरिया बंगाल सवेरिया वेटरन सेल और 678 एडी इंडिपेंडेंट ए ब्रांच को दिया है। उन्होंने कहा है देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 इंटू एक्सर्समैन, 1 इंटू हवलदार, 1 इंटू नायक, 3 इंटू लेफ्टिनेंट सिपाही who have been most benefited from OROP3. They will interact with Raksha Mantri in second week of November. Delhi. Cost of traveling and stay will arrange DIAB. मतलब ऐसे 5 बंदों को ढूंढो जिनको ज्यादा फायदा हुआ हो और इन सबको लेटर दिया गया है ताकि उनको रक्षा मंत्री जी से भेंट कराई जाए, मुलाकात कराई जाए और वो ओआरओपी 3 में की बात कहेंगे और उनका आने का, जाने का, रहने का खर्चा डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की शाखा करेगी। In view of above, you are requested to forward particular of ex-servicemen who desires to meet रक्षा मंत्री by 28 अक्टूबर 2024 टू कर्नल AK पटेरिया, अपसेटिंग डायरेक्टर वेटरन्स एंड ECHS थ्रू व्हाट्सएप मोबाइल नंबर सो एंड फॉरवर्ड बाय असिग्मा ईमेल। मतलब और जाकर के पहले कर्नल साहब से मुलाकात होगी, उनका छटनी होगी, उनसे बातचीत होगी, इनके इंटरव्यूज होंगे, रक्षा मंत्री मिलाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल होगा। नेम ऑफ सिलेक्टेड एक्सर्समैन टू बी कम्युनिकेट ड्यू कोर्स ऑफ फर्दर एक्शन। जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो फिर माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात होगी। ये प्लान चल रहा है। प्लीज ट्रीट मैटर मोस्ट अर्जेंट और ये ब्रिगेडियर साहब का साइन है और आप देख सकते हो। और डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन एजीस ब्रांच IHQ MOD आर्मी 104 कैवलरी रोड मुद्दे लाइंस दिल्ली कैंट का ये लेटर। आप समझ सकते हो कि ये एक ड्रामा है, एक और ड्रामा की आप स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो आइए, क्यों न बनता है हक, क्योंकि जेसीओ क्यों नहीं, सिर्फ हवलदार क्यों, सिर्फ एक एनसीओ क्यों, फिर 3 सिपाही क्यों, आखिर इसका फैक्ट क्या है? आप समझ सकते हो जेसीओ को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि इसकी हकीकत आइए बोर्ड पे समझ सकते हैं। आज ये वीडियो आपने पूरा देखना है, शेयर भी करना है। तो अब चलते हम अपने बोर्ड की तरफ ताकि जानेंगे कि मोस्ट बेनिफिशियर्स कौन है, आखिर इन्हीं के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है। देखते हैं बोर्ड को। दोस्तों देखते हैं आखिर एनसीओ का बुलावा क्यों, नायक का बुलावा क्यों, सिपाही का बुलावा क्यों, नायब सूबेदार का बुलावा क्यों नहीं, सूबेदार का क्यों नहीं, सूबेदार मेजर का क्यों नहीं, ऑनरी लेफ्टिनेंट का क्यों नहीं, कैप्टन का क्यों नहीं, क्यों वो ज्यादा बातें अच्छी नहीं कर सकते, क्यों वो ज्यादा समझ नहीं रखते क्या ओआरओपी 3 की, क्यों? आखिर आइए इसका रहस्य देखते हैं बोर्ड पर। यह बोर्ड है जिसमें आपको दिखाऊंगा कि सिपाही से लगाकर कैप्टन तक की। हाँ जी दोस्तों, सर्विस के हिसाब से ओआरओपी 1 में क्या लाभ मिला, ओआरओपी 1 से 2 में क्या मिला, 2 से 3 में क्या मिला और 1 से 3 में कितना बढ़ा, यानी एनसीओ की बात कर रहे हो, जेसीओ को क्यों नहीं बुलाया। ये बोर्ड गवाह है दोस्तों, बिल्कुल गवाह है बोर्ड। जैसा कि मैं बात करूंगा, यदि एक सिपाही जिसकी 17 साल सर्विस ओआरओपी 1 में 6665 थी, बढ़कर के 17,129 हुई 2.57 के अनुसार, वो ओआरओपी 1 में इंक्लूड किया जाएगा। ओआरओपी 2 में 18,1807 हुआ, यानी ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में उसको 1678 का फायदा हुआ, 100% फायदा हुआ। फिर जाकर के 18,807 से 20,463 ओआरओपी 3 में बढ़ी, जिसका गुणगान किया जा रहा है। तो यहां से लगाकर कितना बढ़ा, 1656 रुपए, फिर बढ़ा 1678 बढ़ा, 1656 बढ़ा। ओआरओपी 1 से लगाकर ओआरओपी 3 में बढ़ा 3200 रुपए बढ़ा, यानी 3200 बढ़ा 10 साल में। और 5-5 साल में इधर 1600 समथिंग और इधर 1600 समथिंग, यानी 3200-3300 रुपए इनके बढ़े, इसलिए इनको बुलाया जा रहा है। दूसरा सिपाही 19 साल जिसका 6783 था ओआरओपी 1 में, फैक्टर के साथ 17,432 होता है। ओआरओपी 2 में 18,807 होता है, तो 1375 यहां बढ़ता है। और ओआरओपी 3 में 21,425 होता है, तो सीधा
कितना बढ़ता है, 2618 बढ़ता है। इधर 1375, इधर 2618, यानी यहां पर सीधा ओआरओपी 1 से लगाकर 3 तक इसको करीब 4000 की बढ़ोतरी होती है, तो इसको बुलाया जा रहा है। नाइक को यानी 22 साल है, 7170 थी, ओआरओपी 1 में 18427, ओआरओपी 2 में 21244, तो 2817 का फायदा हुआ। यानी ओआरओपी 1 से 2 में 2817 का फायदा होता है, और फिर इसकी हो जाती 23569, यानी 2325 का फिर फायदा होता है। इधर 2800, इधर 2300, लगभग 5000 का फायदा होता है इसका 10 साल में, तो इसको बुलाया जाएगा बेनिफिशियरी लेटर। अब बात करूं हवलदार 24 साल, 7808 से 20067 पे गया, और ओआरओपी 1 से 2 में 22257 यानी 1990, लगभग 2000 का फायदा होता है ओआरओपी 1 से 2 में, और 2 से 3 में होता है 2506 रुपए का फायदा, क्योंकि 24763 होती है, 22257 से 24763, और टोटल फायदा लगभग इसको 4700 रुपए का फायदा होता है, 4700, 4700 का फायदा होता है। यदि आप हवलदार हैं, आपको ऑनरी मिली है, तो आपको फायदा सीधा पहले 2098, फिर 2900, लगभग 4 से 5000 का फायदा होता है, तो इनको बुलाया गया है। अब इनको क्यों नहीं बुलाया गया है, नायब सूबेदार मेरे को? हाँ जी दोस्तों, 26,741 से घट करके 24,825 हुई, फिर 26,900 हुई, मतलब ओआरओपी 1 से 3 तक 100 रुपए का फायदा, और ओआरओपी 2 से 3 में घाटा, ओआरओपी 1 से 2 में घाटा। अब घाटे वाले को क्यों बुलाएंगे, वो क्या बोलेगा, वो उसके सवालों का जवाब कौन देगा, वहां बैठा हुआ, इसलिए नायब सूबेदार इल्ले, चाहे 26 साल का हो 28 साल का हो, 26 वाले की 27,687 घट करके 2675 हुई, माइनस 1500 का घाटा होता है, तो उसको फिर जाकर के 2700 के आसपास, यानी 1 और 3 का वो कहीं नहीं बढ़ी, वहां तक का पूरा सफर जाके 10 साल में 100 रुपए तक नहीं बढ़ रहे। सूबेदार का तो और ही बुरा हाल है, 31,529 वाले को घटकर 29,700, फिर घटकर 30,175, यानी पूरे 10 साल में 1500 का घाटा हुआ। इसकी ट्रेंड पीछे को जा रही है, यानी इनकी 4000, 5000, 3000 10 साल में बढ़ी है, तो इनकी 1500, 2000 पीछे जा रही, तो इनको किस लिए बुलाएंगे, ये है असली फैक्ट। इसलिए सूबेदार मेजर का स्टार्टिंग में 33,526 था 2014 के अंदर, और जाकर के 5 साल बाद 31,625, 2000 कम हो जाता है, फिर 33,000, यानी ये कम हो रहा है। इसी तरह लेफ्टिनेंट और कैप्टन का तो पूरा रायता ही फैला हुआ है, पुराने वाले कुछ अलग, नए वाले कुछ अलग, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाले कुछ अलग, यानी पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ बैठा है। अब ये महिमा मंडल करने वाली सरकार ये नहीं सोच रही कि आखिर इसका निराकरण का क्या तरीका है, क्यों जवान इस बात को कह रहे हैं, कहां ना कहीं गलती है। यानी 6वें वेतन आयोग के बाद जैसे ही 7वां वेतन आयोग बनता है, और हमारे साथ डीए में और जो आपकी पेमेंट है उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन लगाई गई, बहुत सारा दिमाग लगाया गया, और वहां पर फिल्टर लगाया गया कि दिखे ज्यादा मिले कम, और उसका प्रचार हो ज्यादा, और उसी प्रक्रिया में सरकार अब फिर ये कर रही है। इसलिए कह रहा हूं कि जेसू जवानों के साथ थोड़ी कैलकुलेशन सुधार लो, रहम कर लो, हम आपके ही हैं, हम आपके दरवाजे पर जा रहे हैं, हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी, आप सुन लीजिए। ये ब्यूरोक्रेट और बीच में बैठे हुए जो मलाई खाने वाले लोग हैं, ये इस चीज को कभी सही नहीं होने देंगे। इसका आप सीधा प्रमाण इस वीडियो में। धन्यवाद।